मिथुन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, गुरु चंद्र की युति क्या कमाल करेगी, जरा ध्यान से सुनिए। विश्वासघात की हदें पार हो जाएंगी। कोई एक व्यक्ति आपको इस प्रकार से छलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। जी हाँ बंधुओं, हम जानते हैं कि आप इस समय एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, परिस्थितियों से जूझने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। तन मन और धन हर तरफ से आप सक्रियता दिखा रहे हैं, अपना सब कुछ लगाकर किसी भी प्रकार से आप आज के समय की इस बड़ी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया, किसी भी प्रकार का पूजा पाठ अनुष्ठान करने से आप पीछे नहीं हट रहे हैं। और ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार कुछ विशेष सुअवसर भी आपके जीवन में आने प्रारंभ हो चुके हैं। लेकिन अब समस्या यह है कि बीच बीच में नेगेटिविटी, यानी कि आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग जो आपको हंसते हुए नहीं देखना चाहते, आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखना चाहते, ये लोग आप पर नजर रखे हुए हैं। और जब आपके जीवन में खुशियां आएगी, किसी भी प्रकार की कोई शुभ घटना घटित होगी, ये फिर से आपको छलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बंधुओं, याद रखना, आपके बारे में एक विचित्र बात आपको ही हम बता देते हैं कि आप अपने कर्मों से नहीं, दूसरों के कर्मों से ज्यादा दुखी हैं। जी हाँ बंधुओं, आपने दूसरों पर विश्वास किया, दूसरों का आपने हित करने की कोशिश की, इसकी वजह से आपके जीवन में कष्टों की एक बड़ी लीला, एक बड़ी क्रिया प्रारंभ हो गई। जी हाँ बंधुओं, आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी खुद की तो कोई बड़ी मांग, कोई डिमांड है ही नहीं। आप जो भी कुछ करते हैं वो अपने परिवार और अपने अपनों को खुश रखने के लिए करते हैं। आप खुद तो एक ऐसे इंसान हैं जो केवल एक जोड़ी कपड़े में सुखी रह सकते हैं। आपके तो बड़े लंबे चौड़े शौक, ऐशो आराम है ही नहीं। आप मेहनती प्राणी हैं। लेकिन समस्या यह है कि दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। कदम कदम पर हर पल आपकी परीक्षाएं हो रही है। लंबे इंतजार से आप थक चुके हैं। मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त करने के मार्ग आप तलाश तलाश के थक चुके हैं। लेकिन अब आप चिंता न करिए, यह कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। आपको हम कुछ ऐसी जरूरी बातें बताएंगे जो आने वाली दीपावली तक आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। जी हाँ बंधुओं, कुछ विशेष चेतावनियां भी देंगे, जिसमें सबसे बड़ी चेतावनी विश्वासघात की ही होने वाली है। जी हाँ बंधुओं, अगले 5 से 7 दिनों में आपके जीवन काल में यह घटना घटित होगी। सतर्क रहेंगे, हमारी बात समझ लेंगे तो बच जाएंगे, अन्यथा फिर से आ जाएंगे उसी फेर में, जिसमें कि आप फिर से मुसीबतों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और किसी और की साजिश का शिकार होकर सजा आप भुगतेंगे, दूसरे आनंद उठाएंगे। जी हाँ बंधुओं, कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, कई कड़वी सच्चाइयां लेकर आया है। कठोर हृदय करके इस कार्यक्रम को आपको देखना होगा। हो सकता है कि किसी स्थान पर, कहीं कहीं पर हमारी भाषा शैली भी कड़क हो जाएगी, तो इसके लिए आपको सहनशील बनना होगा, क्योंकि गुरु ज्ञान देते हैं तो हर वक्त मीठा ही नहीं बोलते, कभी कभी कड़वा भी बोलते हैं, क्योंकि सत्य का स्वभाव ही यही है कि वह मीठे से ज्यादा कड़वा होता है। जी हाँ बंधुओं, और इस कलयुग में तो सत्य जहरीला भी है। लोग सहन ही नहीं कर पाते, बौखला जाते हैं, इसलिए लोग सत्य कहने से बचते हैं। वो कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और इसी के चक्कर में सत्य पीछे छूट जाता है और जीवन एक अंधकार में चलता रहता है। लेकिन हमारी ऐसी सोच नहीं है, हम जो भी कुछ है वह स्पष्ट करके आपको बताएंगे। अब आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, बात इतनी सी है कि हमारा काम है कि हम आपको सही मार्ग पर लाने का प्रयास करें। और जो लोग हमारी बात मानते हैं, यकीन मानिए, हजारों ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं लगातार, और उनके जीवन में जो नेगेटिविटी ही थी वह पूरी तरीके से समाप्त हो गई, क्योंकि उन्होंने नियमित पूजा पाठ में भाग लिया, नियमित हमारे साथ अनुष्ठानों में भाग लिया, नियमित उन्होंने हमारे द्वारा बताए गए उपायों क्रियाओं को करी, और उनके जीवन में सुख शांति आई। कुंडली विश्लेषण वगैरह भी कराए उन्होंने। कहने का मतलब यह है कि जो भी कुछ हमने उनसे बताया, कहा, उन्होंने वो सारी बातों को माना, क्योंकि उन्हें हमारे अंदर अपने गुरु का दर्शन हुआ, सत्य का दर्शन हुआ, और उन्होंने जब बात मानी तो महामाई की कृपा भी उन तक पहुंची, और आज ज्यादातर, लगभग सभी लोग सुखी हैं और हमें धन्यवाद भी कहते रहते हैं। खैर, कोई बात नहीं है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब दुख तकलीफों में नहीं रहना है। यदि आप हमारे कार्यक्रम देखते हैं और किसी कारणवश आप अभी भी परेशान ही चल रहे हैं, कोई बाधा है, कोई दिक्कत है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस कार्यक्रम को अंत तक देख लीजिए, उसका भी समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, जो जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए रामबाण औषधि की तरह कार्य करेगा।
उपयोग करना है और जीवन को धन्य बनाना है। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। महामाई को याद करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रेम से भाव के साथ बोलिए, क्योंकि करता धरता तो वही है, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपका साथ देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ यह भी बोलिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। आपका भाग्य जाग उठेगा जब आप बार बार इस क्रिया को दोहराएंगे। तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर बात करेंगे उस धोखे की, और अंत में बात करेंगे एक ऐसी गुप्त उपाय क्रिया की जो लगातार आपको आजमाना है दीपावली तक, और आप देखेंगे कि आपका भाग्य कैसे खुलता चला जाता है और माता लक्ष्मी आपका घर का दरवाजा खटखटा के आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी। जी हाँ बंधुओं, दुख तकलीफ दूर होंगे। तो चलिए ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आया ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बंधु, एक चीज आपको हम बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों के समय और काल में आपके जीवन में पूजा पाठ अनुष्ठान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप विशेष प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई उपाय, कोई धार्मिक अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। किसी प्रकार का कोई आप संकल्प लेके क्रिया भी कर सकते हैं किसी गुरु के मार्गदर्शन में, ये बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूजा पाठ अनुष्ठान में, धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, ये बहुत अच्छी बात है। अचानक से यात्रा का योग बन रहा है, किसी प्रकार की यात्रा हो सकती है, कोई काम से जुड़ी हुई यात्रा हो सकती है, या किसी प्रकार की ऐसी यात्रा जहां पर आपको घूमने फिरने को मिले, ऐसे ही। लेकिन इस यात्रा का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि घूमने फिरने के लिए आप जाएंगे जरूर, लेकिन आप घूम फिर नहीं पाएंगे। मन आपका बेचैन रहेगा, समस्याओं में उलझा रहेगा, और कार्य से जुड़ी हुई यदि यात्रा होगी तो वह भी सफल हो नहीं पाएगी। बंधुओं, एक चीज यात्रा से जुड़ी हुई हम आपको बता दें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें और आप चाहते हैं कि आप किसी कार्य के लिए, जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो इसके लिए बड़ा ही सरल एक जरूरी उपाय है। अब इसमें और भी बहुत सारे उपाय होते हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक तो होता है कि सामान्य तौर पर अपने दैनिक कार्य है, दुकान पर जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, वहां पर कोई इतना बड़ा हमारे पास उद्देश्य नहीं होता, बस रोज की दैनिक क्रिया है। तो उसके लिए तो सामान्य से उपाय हम बताते हैं, जैसे लौंग का एक जोड़ा रखकर अवश्य निकलिए, और इत्र वाला जो हमने, इत्र का तिलक वाला जो केसर तिलक का उपाय है, पिछले कार्यक्रमों में भी बताया है। इन 2 क्रियाओं को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका गजब का आकर्षण होगा। आपकी वाक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि लोग आपकी बात काट नहीं पाएंगे, और पैसा, रुपया, धन, समृद्धि ढूंढते हुए आपके पीछे पीछे चले आएंगे। तो ये रहा। और दूसरा, नेगेटिव एनर्जी से, किसी की नजर, टोना टोटका से भी आप बचेंगे। ठीक है, तो इन क्रियाओं को आप करिए। अब कोई विशेष उद्देश्य है कि आप चाहते हैं कि आप जिस भी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस विशेष कार्य पर जा रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी की सुनवाई है, या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने जा रहे हैं, कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है, किसी से विशेष मीटिंग करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो इसके लिए आप एक काम किया करिए कि आप घर से जब बाहर निकलें तो काली मिर्च के 4 दाने लिया करें, ठीक है, और उसे अपने घर की दहलीज पर डाल दें, और अपनी नासिका से, यानी कि जिस भी श्वास, नासिका से श्वास बाहर आ रही है, उसी तरफ के पैर से, पंजे से उन काली मिर्च को कुचल दें और घर से बाहर निकले। फिर ठीक उसके उल्टी दिशा में, यानी जिस दिशा में आपको जाना है, जैसे पूर्व दिशा में जाना है तो पश्चिम दिशा की ओर 4 कदम चलिए, और उसके बाद फिर पूर्व दिशा की ओर चले जाइए। ये बहुत ही बड़ा टोटका है, और इस टोटके से ये होता है कि यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हो रखा है,
किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी चल रही है, जो आपके काम बिगाड़ती है, बिल्कुल एंड में जाकर, अंत बिंदु पे जाके आपके काम बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो जो स्थिति होती है ना कि बिल्कुल आखिरी में जाके बात बिगड़ जाती है, शुरुआत से सब ठीक चलता है, वो चीज़ नहीं होगी, आपका काम ज़रूर बनेगा ही बनेगा। ठीक है? तो ये क्रिया है, इसे आप ज़रूर कर लिया करिए। इसी के साथ-साथ हम आपको बता दें कि व्यवसाय थोड़ा-सा मंदा रहेगा, नौकरी करने वालों का वर्चस्व बढ़ेगा, कामकाज में आलस्य बिल्कुल भी ना दिखाएँ, किसी भी प्रकार की काम को टालने की स्थिति ना बनाएँ, हालाँकि शरीर में थोड़ा सुस्ती, थकान, भारीपन अवश्य रहेगा, काम की अधिकता भी रहेगी, लेकिन किसी भी प्रकार से आप आलस्य ना दिखाएँ, आलस्य आपका शत्रु रहेगा, काम को किसी प्रकार से टालें ना, मन एकाग्र नहीं रहेगा, मन थोड़ा-सा विचलित रहेगा, साथ ही साथ हाथ-पैरों में अ, थोड़ी-सी अकड़न जैसी रहेगी, मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द, जोड़ों में दर्द रह सकता है, सिर में दर्द की समस्या भी आपको रह सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कार्य करने से नहीं रोक पाएँगी, आप अपना काम सही समय पर ज़रूर करेंगे ही। जी हाँ, बंधुओं, अगले 3 से 5 दिनों में आप अपने बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग करेंगे, नई तकनीकों का प्रयोग करेंगे, अपने जीवन को व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करेंगे, लोगों से बात करते समय संभल-संभल कर बातें करेंगे, अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखेंगे और ये बहुत अच्छे संकेत हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें, तो ये निर्णय मन में लेकर अवश्य निकला करें कि आज का दिन हमें सर्वोत्तम बनाना है। पूरा दिन हमको पॉजिटिव रहना है, किसी भी नेगेटिव व्यक्ति के साथ 1 मिनट भी नहीं बिताना है और जो भी कुछ जीवन में करेंगे, उसमें उम्मीद पूरी बनाकर रखनी है, बिल्कुल भी शक या वहम नहीं रखना है, यानी अपने ऊपर पूरा विश्वास बनाकर रखना है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस समय पर जब हम इस कार्यक्रम को आपको बता रहे हैं, गुरु और चंद्र की युति बनी हुई है, ये बहुत ही अच्छी युति होती है, लेकिन राहु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। गुरु चंद्र की युति जब बनती है तो जातक के धन से जुड़े कार्य बनने लगते हैं, पैसा उसकी ओर आने लगता है, जातक पैसे से प्रबल होता है, उसके काम धंधे व्यापार में उन्नति होनी शुरू हो जाती है, लेकिन राहु के होने की वजह से अचानक से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, जातक अचानक से कोई गलत फैसला ले सकता है और इस गलत फैसले की कीमत जातक को लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, बंधु, हम आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समय और काल में जबकि ग्रह थोड़े से पॉजिटिव और थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं और पाप ग्रह कुंडली में अधिक प्रबल हुए बैठे हैं, जैसे शनि वक्री होकर बैठा है, राहु कुंभ राशि में यानी कि शनिदेव की राशि में ही बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको यह बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप फूंक फूंक कर निर्णय लें, फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाएं, किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास ना करें। लोग आपके पास आएंगे और आपके पास अपनेपन का जाल बिछाएंगे, उनका मतलब होगा तो वो आपसे ऐसी मीठी-मीठी बातें करेंगे, इतना अच्छा-अच्छा बोलेंगे कि आपको ये लगेगा कि यह आपका कितना खास है। और जब वे अपने मतलब की बातें आपसे निकलवा लेंगे, अपना काम निकाल लेंगे, तो उसके बाद वो आपको मुड़कर भी नहीं देखेंगे। आपको एक अनजान व्यक्ति की तरह समझेंगे और आपको आश्चर्य होगा कि ये क्या हो गया? ऐसा पहले भी आपके साथ हो चुका है। तो अब ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए आपको सतर्क रहना है। आपकी बौद्धिक क्षमता में कोई कमी नहीं है। आप बहुत बुद्धिमान हैं, आपने जीवन भर का अनुभव ले रखा है, आपके पास हर एक बात का जवाब है, लेकिन एक ही कमी है और वह है कि भावनात्मक कमजोरी। आप लोगों की भावनाओं में बह जाते हैं। लोग आपको भावनात्मक जाल में फंसाकर इमोशनल फूल आसानी से बना लेते हैं। जातक का जब चंद्रमा कमजोर हो कुंडली में तो वह और भी जल्दी इमोशनल फूल बनता है। अब ऐसी स्थिति में गुरु के साथ जब चंद्रमा मिले हैं तो गुरु भी प्रबल है और चंद्रमा भी प्रबल है, परंतु राहु की दृष्टि पड़ने के कारण यह धोखे का भाव उत्पन्न करता है। यानी यहाँ पर आपके साथ बड़ा षड्यंत्र रचा जा सकता है, बड़ी साजिश रची जा सकती है, किसी ऐसे कार्य में आपको फंसाया जा सकता है जहां आपका तो नुकसान होगा, किसी दूसरे व्यक्ति का लेकिन बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ कोई व्यक्ति साजिश रचकर आपको जानबूझकर फंसा सकता है, कोई पुराना बदला, किसी प्रकार की पुरानी कोई आपसे विवाद झगड़ा हुआ होगा, उस बात की आपसे कसर निकाल सकता है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। बंधु, आज के इस समय में किसी भी चीज पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तंत्र मंत्र भी है, टोना टोटका भी है और नजर तो पल पल पर लोग लगाते ही रहते हैं। इसीलिए छुपा कर रखना चीजों को अत्यंत अनिवार्य है। जीवन में जो भी कुछ आप कर रहे हैं या जो भी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं, केवल उन्हीं लोगों को बताइए जो उस योजना से जुड़े हैं, उस कार्य से जुड़े हैं। इसके अलावा किसी अन्य को आप यदि शामिल करेंगे, आपका काम 100% बिगड़ेगा, तुरंत नजर लग जाएगी, लोग तुरंत आपके कार्यों को पलट देंगे। याद रखना कि ये कलयुग है, यहाँ पर अच्छी बातें चाहे घटित हो या ना हो, लेकिन बुरी बात एक प्रयास में ही घटित हो जाती है। इसलिए
बुराई से बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। हम जब ऐसी बातें अपने कार्यक्रम में करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो केवल नेगेटिव बातें ही बोलते हैं। हम नेगेटिव बातें ना बोले तो क्या करें? आप अपने आसपास के वातावरण को जरा देखिए। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र की नहीं और पुत्र पिता की नहीं सुन रहा है। आपस में घर परिवार में 4 लोग हैं तो चारों की आपस में नहीं बन रही है। इतना कलह क्लेश का वातावरण है कि लोग चैन सुकून से खा पी नहीं पा रहे हैं। तो अब इतने नेगेटिव वातावरण में आप पॉजिटिविटी की बात कहाँ से लेकर आएँगे? यदि आप पॉजिटिव पॉजिटिव बोलेंगे और वातावरण में सब कुछ नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो हम झूठ नहीं बोलते, हमने पहले ही कहा, हम वो बताते हैं जो सत्य है। और इस कलयुग में सबसे बड़ा सत्य यह है कि नकारात्मकता, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत अति प्रबल हैं। और आप खुद ही समझिए कि आज के समय में कभी आपने ये सुना कि किसी ने कोई तपस्या की और भगवान ने उसे दर्शन दे दिए? नहीं, अब भगवान भी दर्शन नहीं देते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पूजा पाठ अनुष्ठान यदि संकल्प लेके किए जाएँ, कठोरता के साथ किए जाएँ तो उसके प्रतिफल मिलते हैं, लेकिन भगवान अब दर्शन देते नहीं हैं। लेकिन लोगों के जीवन में नेगेटिविटी बहुत भयंकर है, भूत-प्रेत, पिशाचों के दर्शन रोज़ हो जाते हैं। रोज़ रात को सोते हैं और कहते हैं सुबह जाग करके, गुरुजी आज हमें कोई भयानक काला साया सपने में दिखाई दिया। कभी ये नहीं कहते कि हमें बहुत ही कम विरले ऐसे लोग हैं जिन्हें देवताओं के दर्शन होते हैं, अंश मात्र भी दर्शन होते हैं, वो हजारों में से 1-2 हैं। तो आप समझिए कि नेगेटिविटी का वातावरण बहुत सघन है। अब ऐसे में आपको हम उल्टी-सीधी बातें, मीठी-मीठी बातें कर दें, तो आप कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बंधु अपने आप को आपको सँभाल कर चलना है, सतर्क रहना है, भरोसा किसी पर भी नहीं करना है, कठिन समय है, अच्छी बातें भी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बुरी बातें हैं। शुक्र इस समय नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और नीच का शुक्र धन का नुकसान अवश्य कराता ही कराता है। प्रेम संबंधों को खराब कर देता है और पति-पत्नी के बीच विवाद लेकर आता है और आपका स्वास्थ्य भी अवश्य खराब कराता है। अब सवाल ये है कि शुक्र की खराबी और चंद्र की खराबी को कैसे दूर किया जाए? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बंधुओं, यहाँ पर जो बातें हमने आपको बताई हैं, वे सारी बातें इस समय के ग्रह गोचरों के आधार पर हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, उसका कारण कोई पाप ग्रह योग भी हो सकता है। ध्यान से समझिए, कुंडली में कई ऐसे योग बन जाते हैं, जो जीवन भर जातक को दुःख देते रहते हैं। जैसे कि एक श्रीमान थे जिनकी कुंडली हम देख रहे थे, वो दुबई में रहते हैं। उनकी कुंडली को देखने के बाद ही पता लग गया हमको कि ये आजीवन के दुःख भोगी हैं। विदेश में अवश्य रह रहे हैं और जब उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि गुरुजी हमारा सारा जीवन संघर्ष में गुजर गया। हमने अपने जीवन में दूसरों को बहुत सुख दिए, लेकिन हमें किसी ने भी साथ नहीं दिया और हम आज भी मजदूरी करते हैं, दिन भर कार्य करते हैं और जो भी धन कमाते हैं वो अपने घर भेज देते हैं कि घर का जो कर्जा वगैरह है वह चुक जाए। हमारी आज भी हालत बहुत खराब है और ना जाने क्या होगा। विवाह भी हुआ नहीं था, 45 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। कहने का मतलब ये था कि इतना परेशानी क्यों? उनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति बनी हुई थी और गुरु और राहु की युति बनी हुई थी। तो गुरु चांडाल योग था और शनि चंद्रमा विष दोष था। शनि चंद्र विष दोष का मतलब है कि जातक आजीवन शनि की पूर्ण साढ़े साती का दुख भोगेगा और गुरु और राहु के मेल से मतलब ये है कि जातक की ना तो शिक्षा पूर्ण होगी और ना ही वैवाहिक सुख उसे प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख भी उसे प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि ये योग इतने भयानक हैं कि उस जातक का जीवन खराब करने की दम रखते हैं। तो हमने जब उसे उपाय बताए तो उनके कई काम बनने लग गए और पैसा भी रुकने लगा और उनके विवाह की चर्चाएं भी होने लगी। फोन आया हमारे पास, बोले गुरुजी जब हम भारत वापस आएंगे तो हमारे घर में विवाह की बातें चल रही हैं, हमारा विवाह हो जाएगा। बहुत ही धन्यवाद दिया उन्होंने हमको। कोई बात नहीं, लेकिन हमने कहा कुंडली दिखा के आपने अकलमंदी का कार्य किया और 10 साल बाद कुंडली दिखाते तो शायद ये चीजें काम भी ना करती। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज में आज आप फंसे हुए हैं, जिस भी स्थिति में है, उसका कारण जरूर 100% कुंडली का कोई ग्रह दोष है। तो पहला निर्णय ये लीजिए कि अपनी कुंडली दिखाइए। हमें ना दिखाइए तो किसी और को दिखाइए, लेकिन यहाँ पर भी ये दिक्कत है कि लोग बरगला देते हैं, उल्टी सीधी बातें बताते हैं। तो ये धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वही कुंडली का आकलन करें, क्योंकि वो अपने इष्ट को याद करके, जैसे हम अपनी महामाई माँ बगलामुखी को याद करके फिर कुंडली आकलन करते हैं, तो जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं और लोगों को सच्चे उपाय देकर खुश करने की कोशिश करते हैं, ना कि उन्हें महंगी-महंगी चीजें बेच दें कि 25-25 हज़ार के, 1-1 लाख के रत्न बेचकर कह दें हो गया तुम्हारा काम और हमारा भी व्यापार हो गया। ऐसा हम कभी नहीं करते, ठीक है? तो ये सारी चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये बातें जीवन के कटु सत्य हैं। आज लोग इनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य से आप भाग नहीं सकते।
सत्य आपके साथ ही रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। तो आपको अपनी कुंडली दिखाकर अपनी संकटों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा और शुक्र को कैसे अनुकूल किया जाए। दो उपाय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। अपने पीने के पानी में, जिस भी पानी को आप पीते हैं उसमें तुलसी की पत्ती डालकर पीना प्रारंभ कर दीजिए। माता और माता के समान जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करना और उनसे आशीर्वाद लेकर कार्य पे जाना प्रारंभ कर दीजिए। भूल कर भी ऐसी स्त्रियों का अपमान नहीं करना है और मंदिर जाना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी इंसान लगातार मंदिर जाता है उसका शुक्र प्रबल होता चला जाता है। तो मंदिर जाना, मंदिर में पूजा पाठ करना जब भी आपको समय मिले प्रारंभ कर दीजिए। घर का मंदिर है तो वो अच्छी बात है, लेकिन घर का मंदिर और जो मंदिर होता है, जो देवालय है, उसके प्रभाव में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो देवालय में जाइए और वहां पर बैठकर पूजा पाठ करिए, भगवान का ध्यान करिए और मंदिर से बाहर निकलते समय देखिए यदि कोई ऐसी बुजुर्ग महिला आपको दिखाई देती है जो भिखारियों की लाइन में बैठी है और उसको आपको अन्न और धन दान देकर उससे आशीर्वाद जरूर लेना है। ये क्रियाएं आप करेंगे, आपका चंद्रमा और शुक्र दोनों ही अनुकूल हो जाएंगे। आपके जीवन में परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सारी क्रियाएं आपने समझ ली हैं। अब एक छोटी सी क्रिया आपको और करनी है कि जब तक दीपावली नहीं आ जाती है तब तक प्रतिदिन रोज रात्रि के समय अपने पूजा घर में गाय के घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी के सामने बैठकर पुष्प आदि धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पित करके, गुलाब का इत्र समर्पित करके श्री सूक्तम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ बंधुओं, यह अमृत के समान है। यदि आज से आपने इस क्रिया को करना प्रारंभ कर दिया तो दीपावली के नजदीक पहुंचते पहुंचते तक 100% पैसे की समस्या तो जीवन में नहीं रहेगी, कर्जे की समस्या तो नहीं रहेगी, व्यापार में जो नुकसान हो रहे हैं वो तो नहीं रहेंगे। इस बात की गारंटी है। महामाई माँ लक्ष्मी आपके जीवन के सभी दुखों को दूर कर देंगी। भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी की तस्वीर अपने घर में अवश्य लगा लें और श्री सूक्तम का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। यह आपके लिए चमत्कारी अमृत समान उपाय है। इन उपायों को ध्यान से सुन लिया आपने, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। अब यदि आप लंबे समय से परेशानियों से ऐसे जूझ रहे हैं जैसे आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आसपास खड़ा है, कोई अनजानी शक्ति आपको पीछे खींच रही है, कोई अनजानी शक्ति आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपके हर कार्य में रुकावट डाल रही है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र बंधन आदि करवा रखा हो। तो आपको ऐसे में चाहिए कि आप महामाई माँ बगलामुखी का यह महारक्षा कवच ऑर्डर कर लें। यह महारक्षा कवच महामाई के दिव्य मंत्रों से 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र से जागृत है और अभिमंत्रित है और हमारे साधना बल को साथ लेकर आएगा। यकीन मानिए बंधुओं कि जिन जिन लोगों ने इस महारक्षा कवच को अपने घर मंगाया है उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आए हैं। उनके जीवन से दुख 100% दूर हुए हैं और जो तंत्र मंत्र टोना टोटका था वह तो कोसों दूर भाग गया। अचानक से जीवन में गति आ गई, अचानक से बिगड़ी काम बनने लग गए, अचानक से धन का आगमन प्रारंभ हो गया। तो यही सही समय है जब आप इस महारक्षा कवच को भी मंगवा सकते हैं। आपके लिए ही यह तैयार किया गया है छोटी सी दक्षिणा के साथ। चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न मन में उठे तो आप पूछ सकते हैं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं। चाहे कुंडली विश्लेषण कराना हो, चाहे महारक्षा कवच मंगवाना हो या अन्य प्रकार का कोई भी ज्ञान हासिल करना हो। कार्यक्रम में विराम देते हुए प्रेम से बोलिए, महामाई को याद करते हुए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।